छंद का जो है पहला अवयव है जिसको चरण कहते हैं, या उसी को पद और पाद भी कहते हैं। पहला अवयव, पहला क्या हुआ? चरण, पद, पाद। अब इसी में एक जो है दल भी होता है। अब दल को कोई अलग रखते हैं और कोई एक साथ रखते हैं। तो चरण क्या है? तो चरण, पद या पाद, हम लोग परिभाषा और व्युत्पत्ति में भी देख लिए थे कि चरण को जो है छंद को वेद का पैर कहा गया। तो इसको है चरण, जहाँ पर रुक रहे हैं, यानी कि जो दोहा या कविता या सवैया जो लिखते हैं तो हमें जो है रुकना पड़ता है कहीं कहीं। तो जहाँ पर पहली बार रुकते हैं, यानी कि पहला डेग जो रखते हैं वह एक चरण हुआ। अब दूसरा डेग रखे तो दूसरा चरण, अब तीसरा डेग रखे तो तीसरा चरण, और चौथा डेग रखे तो चौथा चरण। तो पहला डेग कहाँ हम लोग रखते हैं? कनक कनकते सौगुनी पर, तो यह पहला चरण हो गया। और यह मादकता अधिकाय दूसरा चरण हुआ। तो एक चरण, पहला चरण, ये हो गया दूसरा चरण, ये हो गया तीसरा चरण, और ये हो गया चौथा चरण। तो चरण जो है छंद में होता है। और छंद जो होता है 4 चरणीय होता है, 6 चरणीय, 8 चरणीय, 12 और 16 चरण तक, और उससे भी आगे तक छंदों के चरण, पद या पाद होते हैं। और एक पंक्ति में जितने चरण हैं उन सभी चरणों को मिला करके दल बनता है। तो यानी कि एक चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, और ये दोनों मिला करके दल हो गए, एक दल। और ये हो गया दूसरा दल, ये हो जाएगा तीसरा दल, चौथा दल। तो समझ में आ गया कि चरण क्या है? कि जहाँ पर पहले बार यति होती है, इसको यति कहते हैं, आगे देखेंगे। और दूसरा तो चरण ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा उसका जो है वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा। छंद में क्या होता है? वर्ण और मात्राओं का एक सुनियोजित क्रम होता है। वर्ण और मात्रा, वर्ण जानते हैं जो लिखित रूप में है, और मात्रा जो उस वर्ण को पूर्णता प्रदान करता है। और मात्रा किसकी होती है? व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, व्यंजन मात्रा विहीन होते हैं, और स्वरों की मात्रा होती है। तो छंद में ये जो है जान लेना जरूरी है कि छंद में व्यंजनों की गणना नहीं की जाती है, वरन उन व्यंजन वर्णों में जो मात्राएं प्रयोग में लाई गई है उन मात्राओं की गणना की जाती है। या कहने का सीधा अर्थ हुआ कि छंद में सिर्फ स्वरों की मात्राएं ही गिनी जाती है, क्योंकि व्यंजन तो अपूर्ण होते हैं, और अपूर्ण व्यंजनों को छंद के अंतर्गत उनको गिना या नहीं जाता है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो अब मात्राएं कितनी हैं? तो हम लोग जो है स्वर हैं कितने प्रकार में अगर जो है बांटते हैं, तो स्वरों को मूल रूप से 2 भाग में बांटते हैं, जिसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। री का लिखने में तो प्रयोग होता है मगर उच्चारण में प्रयोग नहीं होता है। और दीर्घ स्वर कौन है? तो अ का दीर्घ, ई का दीर्घ, उ का दीर्घ, और री के दीर्घ का प्रयोग हिंदी में होता ही नहीं है। जो पुराने ग्रंथ या संस्कृत के शब्द आ गए हैं तो उसका उच्चारण हम लोग कर लेते हैं, मगर वह भी इस रूप में है। और इसके बाद जो संयुक्ताक्षर और अयोगवाह हैं, ए, आए, ओ, औ, अन और आह, यही जो है ये दीर्घ में है। तो ह्रस्व छंद में ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। ह्रस्व मात्रा को लघु कहते हैं, लघु। ह्रस्व को लघु, लघु मात्रा। और दीर्घ जो स्वर हैं उनको, दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं, गुरु। तो इन मात्राओं के लगने के कारण ही वर्ण लघु या
गुरु ह्रस्व या दीर्घ बन जाते हैं। और यह संगीत के आधार पर भी हम लोग स्वरों का वर्गीकरण किए थे, जिसमें ये बताया था कि लघु स्वर जो होते हैं या जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन वे एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वे द्विमात्रिक होते हैं। तो एक मात्रिक और द्विमात्रिक। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर के लिए छंद शास्त्र में या छंद में संकेत चिन्ह का प्रयोग होता है। और वे संकेत क्या हैं? तो लघु मात्रा के लिए, लघु या एक मात्रा के लिए एक खड़ी पाई दे देते हैं, खड़ी पाई। और गुरु के लिए एस कहिए या ड कहिए। तो यह संकेत है। लघु मात्रा का संकेत खड़ी पाई और गुरु मात्रा का संकेत डंडा रहित ड या एस। तो या उल्टा जेड गुरु मात्रा हो गई। अब इन मात्राओं को गिनने का एक तरीका है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है आ जाएं, देख लें, उदाहरण से समझें हम लोग। क जैसे है तो क में कनक बना है, कनक कनक। तो क में क्या है? तो क व्यंजन के रूप में तो अपूर्ण है। अब इसमें अ के लगने से पूरा क बना है। तो इसमें अ की मात्रा है। अ क्या है? ह्रस्व मात्रा। तो इसलिए इसमें एक मात्रा हो गई। और न में भी अ लगा है, अ ह्रस्व है इसलिए एक मात्रा। क में एक लगा है, अ लगा है, एक मात्रा। वैसे ही फिर यहाँ भी जो है कनक कनक कनक। अब ते, त में ए लगा है, ए, और यह दीर्घ स्वर है यानी कि जो है गुरु वर्ण है। तो इसमें यहाँ पर वहीं जो है ड वाला रख देंगे। तो दो मात्रा। अब वैसे ही सौ, सौ में औ लगा है, औ जो है दीर्घ, औ में दीर्घ मात्रा है यानी कि दो मात्रा है। तो 100 हो गया। अब गुनी, गु में ह्रस्व उ की मात्रा लगी हुई है। तो गु इसमें हो गया एक मात्रा। अब नी, अब इसमें जो है दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ई की मात्रा। तो इसमें हो गया दो मात्रा। वैसे ही मादकता में दो मात्रा, द में एक मात्रा, क में एक मात्रा, ता में दो मात्रा, अ में एक मात्रा, धी में एक मात्रा, क में एक, का, क नहीं का है, दो मात्रा या एक मात्रा। तो इसको गिनेंगे तो 13 और 11 गिन ले। 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13 मात्रा। और इसमें होगा 11 मात्रा। 2 3 4, 2 6, 7 8 3 11। तो 13 और 11 मात्रा पर यति होती है। तो मात्रा जो है समझ गए कि मात्रा क्या है? कि ह्रस्व स्वर अगर की मात्रा लगी है तो वह एक मात्रा, उसमें एक मात्रा हो गई और वह जो है लघु कहलाएगा। अगर दीर्घ स्वर लगा हुआ हो या संयुक्ताक्षर लगे हुए हों, ए ऐ ओ औ, तो उसमें दो मात्रा गिनी जाएगी। और वैसे ही अन और अह अगर लगे हुए हैं तो उनकी भी जो है दो मात्रा गिनी जाएगी। और एक और है, अब जो है संयुक्त व्यंजन की मात्रा कैसे गिनते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जिसमें जो है लगा हुआ हो, जैसे कि मक्खन है। तो अब मक्खन में जो है कितनी मात्रा है? तो यहाँ पर जिस वर्ण के साथ वह संयुक्ताक्षर बनाता है, क जो है ख के साथ संयुक्ताक्षर बनाता है, तो इसके पहले का जो वर्ण होगा वह दीर्घ या गुरु होगा। सामान्य स्थिति में तो हम लोग ये कह सकते थे कि म में एक मात्रा है, क की जो है कोई मात्रा नहीं है, ख में एक मात्रा है और न में एक मात्रा है। मगर छंद शास्त्र में या छंद शास्त्र के नियम के अनुसार जब संयुक्त व्यंजन हो तब उसके जो है पूर्व की जो मात्रा होती है, यानी कि अब यहाँ पर क ख के पहले म है तो इसको दो मात्रा गिना जाएगा। यानी कि संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जो होगा उसको दीर्घ मात्रा युक्त मान करके उसको उस दो मात्रा उसमें गिना जाएगा। तो मक्खन में सामान्य स्थिति में तो हम लोग देखें कि एक एक मात्रा है, तीन मात्रा है, मगर छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार इसमें 4 मात्राएं हैं। तो ये हो गया। अब अनुस्वार और विसर्ग के संबंध में, तो जिस पर अनुस्वार लगा हुआ हो वह जो है 2 मात्रा का है। और वैसे ही जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो, जैसे कि दुख है, दुख। अब दू में अब देखने पर तो लग रहा है कि दू में एक ही मात्रा है क्योंकि ह्रस्व है, और ख में भी जो एक मात्रा है, 2 ही मात्रा होनी चाहिए। मगर छंद के नियम के अनुसार
चूंकि यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग के पहले जो वर्ण है अगर वह एकमात्रिक भी है या लघु है तो भी उसको गुरु माना जाएगा। यानी कि अगर विसर्ग है तो उसके पहले लघु है तो भी उसको गुरु माना जाएगा। अब मान लीजिए कि जो एक गुरु हो ही तो क्या 3 नहीं 2 ही मात्रा गिनी जाएगी। ऐसे तो अशुद्ध रूप होगा, मगर एक उदाहरण जैसे दे करके, तो अगर ह्रस्व है तो उसको 2 मात्राएं गिनेंगे और दीर्घ है तो विसर्ग का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता है। ये मूल रूप से यही मात्राओं के गिनने का तौर तरीका है। अब मात्राओं के ऊपर के बाद में तीसरा जो है अवयव है गति। तीसरा गति। गति का मतलब जैसे कि किस जो है वेग से जो है गाया जाए या पढ़ा जाए या सुनाया जाए, यही जो है छंद शास्त्र में गति कहलाता है, जिसको लय भी कहते हैं। यानी और इसको छंद शास्त्र का जो है प्राण कहा गया है। गति या लय को छंद शास्त्र का या छंद का प्राण है। अगर जो है गति और लय को अगर ध्यान में नहीं रखा जाए तो काव्य में वह शक्ति आ ही नहीं पाएगी जो कि आह्लादित करे। जैसे कि आजकल हम लोग जो कविताएं जो पढ़ते हैं वो पुराने ज़माने की कविता जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको एक जो कुछ नहीं भी गाता है या गाने नहीं आता है वह भी जो है पढ़ता है तो अच्छा लगता है। और आजकल की जो कविताएं जो हम लोग पढ़ते हैं जिसको अतुकांत कविता कहते हैं या मुक्त छंद की कविता कहते हैं, उस पर भी विचार करेंगे हम लोग। तो उन कविताओं को पढ़ने पर लगता ही नहीं है कि कविता पढ़ रहे हैं कि कहानी पढ़ रहे हैं कि कोई जो है ऐसे ही साधारण जो है निबंध पढ़ रहे हैं। यानी कि कोई उसमें आनंद ही नहीं आता है, भाव भले ही उसमें जो भी हो जितना भी गंभीर हो। तो गति पर जो है ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग जो है देख लें कि गति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पर जो है रुकना है, यानी कि और कहाँ पर अपनी ध्वनि को आवाज़ को आगे बढ़ाना है। और गति का यह भी महत्व है क्योंकि प्राण वायु को हम लोग जब छोड़ते हैं तभी जो है ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो प्राण वायु अब कितना देर तक हम लोग जो है छोड़ते रह सकते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए भी गति और लय की आवश्यकता होती है। जैसे ये दोहा है। अब दोहा में है क्या कि रुकते हैं 7 मात्रा पर, 6 पहले जो है 7 मात्रा पर, उसके बाद जो है 6 5 6 ऐसे ही करके रुकते हैं। अब वो संगीत वाले जो है इस पर जो है ज़्यादा सफाई से बता सकते हैं। अब जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यानी कि यहाँ पर कनक कनकते यानी कि 8 पर रुके, फिर उसके बाद जो है 5 मात्राओं पर रुके, फिर 6 मात्रा पर रुके, फिर 5 मात्रा पर रुके। तो यही जो है गति है। अगर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक पाए बोरायन एक खाए बोरायन और एक पाए बोरा, तो रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और काव्य का मुख्य ध्येय होता ही है आनंद प्रदान करना। और वह आनंद कैसा हो जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर आनंद होता है। यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति जैसा आनंद जब देने लगे तभी उसे काव्य मानना उचित माना जाता है। तो गति और लय को ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद जो है चौथा जो है बिंदु होता है यति कहलाता है। चौथे को यति का मतलब होता है ठहराव, रुकना। बताया कि सांस को संतुलित रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए गति और यति का जो है महत्वपूर्ण। यति का मतलब ठहराव। जैसे कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है ठहरे, यहाँ पर ठहरे कनक कनकते, रुके नहीं, 100 गुनी, यानी कि कनक कनकते आरोह और यहाँ अवरोह दिया, यानी कि चढ़ाव, यहाँ से चढ़ाव था, यहाँ पर उतार है। 100 गुनी चढ़ाव और उतार, और उसके बाद यहाँ पर रुक गए। 100 गुनी, फिर मादकता अधिकाय, फिर यहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर विराम देते हैं, इसी जो है कौमा लगा देते हैं, अर्धविराम। तो इसको कहते हैं यति।
यानी कि जहाँ जहाँ ठहरते हैं उसको यति कहते हैं। और यति किस लिए बताई दिया कि श्वसन प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए, सांस लेने के लिए, या जो गायन कर रहे हैं उस गायन में तारतम्यता बनाए रखने के लिए। फिर उसके बाद पांचवा आता है तुक। तुक क्या है? तो अंतिम, जिसको त्रिकाल कहते हैं, अंतिम के 3 मात्राओं पर जो है ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर य में अ की मात्रा है तो काय, और यहाँ पर बौराय, आय आय, काय माने आय, बौराय आय। तो ये त्रिकाल यानी कि अंतिम वर्णों के बीच की मित्रता, यानी कि जो वर्ण यहाँ पर है वही वर्ण यहाँ पर है। तो इसलिए क्या होता है, गाने में या पढ़ने में एक तुकबंदी हो जाती है, तो इसको तुकबंदी भी कहते हैं, तुकबंदी। और ये कहाँ होता है? चरण के अंत में होता है, यानी कि इस चरण के अंत में। तो इस चरणांत, तो चरणांत में क्या होता है? तुकबंदी होती है। वह तुकबंदी क्या कि वर्णों की मित्रता या मैत्री, इसको वर्ण मैत्री भी कहते हैं, वर्ण मैत्री। तो छंद का यह भी एक आवश्यक तत्व है। इससे क्या होता है कि लयबद्धता आती है, संगीतात्मकता आती है, और गायन या वाचन में एक प्रवाह आता है। इसलिए तुक भी छंद का एक आवश्यक अंग है। और उसके बाद जो छठा आता है गौण। अब यही जो है गौण महत्वपूर्ण है, और इसी गण को समझना है।